नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गिनतारा 2022 में। आज के इस वीडियो में हम संख्या पद्धति पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसमें मुख्यतः जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएँ जो अंकों 0, 3, 6, 7 तथा 9 से बनती है जब कोई अंक दोबारा नहीं आए का अंतर है। तो जो अंक दिए गए हैं उसमें से 0, 3, 6, 7, 9 इसमें से कह रहा कि बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्याएं बनानी है और उनका अंतर भी बताना है। जो संख्या लिखी जानी है उसमें किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, यानी कोई भी डिजिट 2 बार नहीं लिखना है। तो यहां से अगर जो सबसे बड़ी संख्या लिखें, सबसे बड़ी संख्या तो क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे तो जो इसमें सबसे बड़ा डिजिट होगा उसको पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे 9 होगा, फिर 7 होगा, फिर 6 होगा, फिर 3 होगा, फिर 0 होगा। सबसे बाएं तरफ हम 9 को, फिर 7 को उससे छोटा, फिर उससे छोटा 6, फिर उससे छोटा 3, फिर सबसे छोटा 0। इस तरह से अगर जो हम संख्याओं को लिखते हैं, अंकों को व्यवस्थित करते हैं तो वो सबसे बड़ी संख्या होगी। अब सबसे छोटी संख्या क्या होगी 5 अंक की, इसी से बनाना है हमको। तो सबसे छोटी संख्या जो होगी, सबसे छोटी संख्या जो होगी वो क्या होगी। अब इसमें गलती क्या होती है, 0 को हम पहले लिखते हैं। तो यदि हम 0 को पहले लिख दे रहे हैं तो 3, 6, 7, 9, तो ये 5 अंक तो हमने लिख दिया, लेकिन ये संख्या 4 अंक की बनी। तो इसलिए हम इसको और इसको एक दूसरे से इंटरचेंज करेंगे। तो ये जो संख्या होगी ये ना हो करके 3, 0, 6, 7, 9 होगी। ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 5 अंक की इससे बनी संख्या। अब इसी का अंतर पूछ रहा है, तो अंतर क्या होगा। अंतर निकालने के लिए इसमें से इसको घटा दीजिए। तो घटाएंगे तो देखिए क्या आएगा, 0 में से 9 नहीं घटेगा, उधार लेगा, 10 होगा, 10 में से 9 घटेगा तो 1 होगा। फिर यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 7 नहीं घटेगा, उधार लेगा, 12 होगा, 12 में से 7 गया 5। फिर यहाँ पे 5 बचा है, 5 में से 6 नहीं घटेगा तो उधार लेगा तो 15 होगा, 15 में से 6 घटेगा तो 9। यहाँ 6 बचा, 6 में से 0 घटेगा तो 6 होगा। फिर 9 में से 3 घटेगा तो 6 होगा। तो इस तरह से इसका जो आंसर आएगा वो 66,951 आएगा। तो इसमें ऑप्शन देखिए मैच कर रहा है कि नहीं। इसमें से जो तीसरा ऑप्शन है 66,951, ये इसका आंसर हो जाएगा। आंसर इसका हो जाएगा तीसरा ऑप्शन जो इसमें दिया हुआ है, तीसरा वो 66,951 दिया हुआ। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, संख्या 5, 8, 4, 3, 5, 6 यानी 5,84,356 में 5 के स्थानीय मूल्यों का योग क्या है। स्थानीय मूल्य माने स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। तो उसके मूल्यों का योग आपको निकालना है। तो जो संख्या है क्या है, 5, 8, 4, 3, 5, 6। 5, 8, 4, 3, 5, 6 इस पे 5 के स्थानीय मानों का योगफल निकालना। तो इसका आप स्थानीय मान निकालेंगे तो 5 × 10 = 50 होगा, और इसका स्थानीय मान निकालेंगे तो 5 × 1 के आगे 5 0, इसके आगे जितने अंक हैं 1, 2, 3, 4, 5, 1 के आगे उतने ही 0 हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 5 के आगे 5 0। अब इन्हीं दोनों का योगफल निकालना है। तो योगफल क्या हो जाएगा, योगफल हो जाएगा, इसमें इसको जोड़ेंगे तो इकाई में इकाई जुड़ेगा, यहाँ पे 0 आएगा। फिर ये यहाँ पे जो इससे 5 जुड़ेगा तो ये 5 आ जाएगा। बाकी ये डिजिट ऐसे ही रहेगा। फिर यहाँ पे ये 5 हो जाएगा। इसमें जो इकाई और दहाई की जगह पे था इसमें ये जुड़ गया तो ये 50 हो गया, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ये।
तो इसका आंसर कौन सा मैच कर रहा है? आंसर चौथा, इसका दूसरे का चौथा ऑप्शन सही है। आंसर हो जाएगा इसका चौथा ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन शून्य एक विषम संख्या है, तो शून्य एक विषम संख्या नहीं है, ये गलत है। शून्य एक सम संख्या है, ये भी गलत है। शून्य एक अभाज्य संख्या है, ये भी गलत है, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 से शुरू होती है, 2, 3, 5 इस तरह से होती है। शून्य न तो विषम है और न ही सम संख्या है, तो यही इसका आंसर सही हो जाएगा। यानी तीसरे का जो ऑप्शन होगा वो आंसर में क्या होगा? चौथा ऑप्शन हो जाएगा। तीसरे का चौथा ऑप्शन सही है। अब अगला क्वेश्चन चौथा है, 5 अंकी बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं जिनमें सभी अंक भिन्न हो का अंतर है। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें सभी अंक भिन्न भिन्न हो। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए पहले तो हम ये जान रहे हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इसी 10 डिजिट से, ये यहाँ से यहाँ तक 10 डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डिजिट से ही सारी संख्याएं बनती हैं। अब इसी में से 5 संख्या को लेकर के सबसे बड़ी 5 अंक लेकर के सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो 5 अंक लेंगे तो आप इधर से ले लीजिए। सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए इसमें से 9 को सबसे पहले लिखेंगे, ये फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5। ये 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी इन सभी डिजिट से बनी, ये सबसे बड़ी हो गई। अब अगर जो हमको सबसे छोटी संख्या बनानी है तो 0 को तो हम पहले नहीं लिख सकते हैं। 0 को लिखेंगे तो वो संख्या 4 अंक की हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 1 से शुरू करेंगे। इसको 1 पहले लिखेंगे, 0 इसके बाद में लिखेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4। 5 अंकों की ये सबसे बड़ी संख्या हो गई जिसमें सारे डिजिट अलग अलग हैं। फिर इसी तरह से यहाँ पे भी 5 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई जिसमें सारे डिजिट अलग अलग हैं। इन्हीं दोनों का अंतर पूछा है। तो क्या होगा, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 होगा, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 होगा, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 होगा, 8 में से 0 घटाएंगे 8 होगा, 9 में से 1 घटाएंगे 8 होगा। तो इस तरह से इसका जो आंसर आया 88,531। तो ये देखिए ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, सेकंड ऑप्शन से। तो चौथे का जो आंसर होगा वो आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन, इसका ऑप्शन सेकंड है। 5वां क्वेश्चन है, विभिन्न अंकों का प्रयोग 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या जिनमें 9 दहाई के स्थान पर हो है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ हम ऑप्शन के अनुसार चलेंगे। देखिए 5वें में जो ऑप्शन दिया है वो पहले में दिया है 1290, ये पहला ऑप्शन है। दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है 1092, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 2091, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 2190। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या जिसमें दहाई के अंक पे दहाई के स्थान पे 9 हो। तो इसमें भी देखिए दहाई के स्थान पे 9 है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन हमको ये बताना है कि इनमें सबसे छोटा क्या है। तो सभी में 4 डिजिट है, सभी में देखिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000वें स्थान पे यहाँ ये जो संख्या होगी ये सबसे छोटी हो जाएगी, सबसे छोटी होगी ये, इन सभी संख्याओं में सबसे छोटी ये हो जाएगी। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। अब 6वां क्वेश्चन है, अंकों 5, 1, 6 में से किन्हीं 2 अंकों को कितनी बार प्रयोग में लाकर बनने वाली 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या कौन होगी? तो इसमें देखिए संख्याएं पहले से ही बना दिया हुआ। 6वां क्वेश्चन है, इसमें पहला बनाया है 11,565, फिर दूसरा बनाया हुआ है 51,156, 51,156, तीसरा बनाया है 11,556, 11,556,
56। चौथा है 11,655, 11,655। क्वेश्चन में कहा रहा है कि 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, और इसमें से ये भी कहा है कि किसी भी डिजिट की पुनरावृत्ति हो सकती है, क्योंकि कहा है ना 2 अंकों को कितनी बार प्रयोग में लाकर, मतलब चाहे जितनी बार हम प्रयोग के लाकर इसमें 5 अंक की संख्या बनाए हैं, इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो इसमें सबसे छोटी कौन होगी, देखिए सभी में 5 अंक हैं, तो जिसमें सबसे बाएं वाला अंक देखिए 1 2 3 4 5, पांचवें जगह पे ये 1 है, यहाँ पांचवें जगह पे 5 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। ये तो वैसे ही कट गया क्योंकि इसमें 5 है। अब सवाल उठता है कि इसमें 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 सभी में 1 है, तब कौन होगा। तो हम इसके जस्ट दाहिने तरफ बढ़ेंगे, इसमें देखिए 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। फिर यहाँ पे आएंगे, ये भी सिमिलर हो गया, तो यहाँ पे आएंगे सैकड़ा वाले पे। सैकड़ा वाले में देखिए यहाँ 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, तो ये तो बड़ा हो गया, तो इसको भी काट दीजिए। अब इसमें कंपेयर करना है, तो इसके दहाई वाले अंक को देख लीजिए, तो दहाई वाले में यहाँ 6 है, यहाँ पे 5 है, तो यानी ये इससे छोटा है, तो ये जो संख्या होगी सबसे छोटी हो जाएगी। यानी इसका ऑप्शन क्या होगा, आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, ऑप्शन थर्ड। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे संख्या लिखी गई है 7वें क्वेश्चन में, सबसे छोटी संख्या तो पहला दिया हुआ है 74 13, 74 13, और दूसरा दिया हुआ है 71 30, 71 30, तीसरा दिया हुआ है 79 85, 79 85, चौथा दिया हुआ है 75 45, 75 45, और पूछा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या देखने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सभी में कितने डिजिट हैं। तो इसमें भी 4 अंक हैं, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, और इसका ये जो 1000वां स्थान है, 1000 की जगह पे जो संख्या है, अंक है, वो सभी में सेम है। तो इधर से कंपेयर करते हुए चलते हैं। सबसे दाहिने तरफ से पहले अंकों की संख्या गिनेंगे, जिसमें सबसे अधिक अंक होगा वो सबसे बड़ी होगी। यदि अंकों की संख्या सेम है तो हम सबसे दाहिने तरफ से बाएं तरफ चलते हैं। तो दाहिने तरफ से जब हम चल रहे हैं तो देखिए 7 7 7 तीनों में सेम हो गया, तो ये सेम हो गया, इसको छोड़ दिया। अभी यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। अब आएंगे सैकड़ा वाले स्थान पे, जस्ट इसके दाहिने तरफ चलेंगे, तो यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 9 है, यहाँ 5 है। तो इसमें आप देख रहे हैं सभी अलग अलग हैं, तो इन सभी में 4 1 9 5 में सबसे छोटी क्या है, 1 है। तो यदि 1 ये छोटा हो गया तो इसका मतलब ये जो संख्या अब बनेगी यही संख्या सबसे छोटी होगी, क्योंकि उसके आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सैकड़ा के जगह पे 1 है तो 100 होगा, यहाँ 400 हो जाएगा, यहाँ 900 हो जाएगा, यहाँ 500 हो जाएगा, तो ये संख्या सबसे छोटी हो जाएगी। ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी 7वें का ऑप्शन सेकंड सही है। नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन। 8वें में दिया हुआ है 9 6 8 0 गुणे 10 गुणे 14 गुणे 0 गुणे 8। अब इसका गुणनफल बताना है। तो ये जीरो की प्रॉपर्टी है, जीरो का गुण है। इसमें देखिए बहुत सारी संख्याएं दी गई हैं, लेकिन बीच में जीरो भी दे दिया, तो इसका गुणा करने पे जो कुछ भी आएगा, यदि इसमें हम जीरो का गुणा कर देंगे तो सब जीरो हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। तो कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन 4 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। 9वां क्वेश्चन है, 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर है। तो इसमें 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या कह रहा है, तो 6 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 के आगे 5 जीरो। फिर 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कह रहा है, तो 4 बार 9 लिख देंगे, 1 2 3 4, 4 बार 9 लिखेंगे तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, यानी 9999 हो जाएगी। अब इन्हीं दोनों का अंतर पूछा है, तो इसमें से इसको घटा दीजिए। तो यहाँ से घटाएंगे तो देखिए उधार लेगा, इसके पास नहीं है तो ये इससे मांगेगा, इसके पास भी नहीं है ये इससे मांगेगा, ये इससे मांगेगा, ये इससे मांगेगा, तो ये इसको दे देगा, तो यहाँ पे हो गया 10। अब इसी 10 में से ये इसको देगा,
तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ हो गया 9, तो ये खत्म हो गया। फिर इसी तरह से ये इसको देगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पे 9 हो जाएगा। फिर ये इसको देगा तो यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। फिर ये इसको देगा तो यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो गए सब। अब इसी में से घटाना है, तो 10 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 1, फिर 9 में से 9 घटेगा तो 0, 9 में से 9 घटेगा 0, फिर 9 में से 9 घटेगा 0। ये 9 में से यहाँ पे देखिए, यहाँ इसको नहीं लेंगे तो 9 में से यहाँ कुछ नहीं है तो ये 9 उतार देंगे और ये इसको उधार दे दिया तो यहाँ पे आपका 0 बच गया। तो ये इतना आ जाएगा 90,001। तो ये इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। 10वां क्वेश्चन है 56 तथा 84 दोनों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। तो 56 और अगर 84 को देखा जाए, 56 84, तो ये अभाज्य संख्याएं नहीं है, ये सीधे सीधे दिख रही है कि सम संख्याएं हैं। तो 2 के अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं हो सकती है, तो ये पहला वाला ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। दूसरा वाला देखिए दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य का मतलब दोनों का में से एक होना चाहिए, तो यदि इन दोनों का में से देखा जाए तो एक के अलावा आएगा, क्योंकि आप सीधे सीधे दिख रहे हैं ये सम संख्या ये भी सम संख्या है, तो ये 2 से दोनों कटेगा, तो एक के अलावा आ रहा है, तो इसका मतलब ये सह अभाज्य भी नहीं है। तीसरा, दोनों 14 के गुणज हैं। गुणज है मतलब 14 से दोनों कट जाएगा, तो 14 चौक के 56, 14 छक 84, 14 चौक के 56, 14 छक 84, 14 से दोनों कट रहे हैं, तो यही इसका ऑप्शन सही होगा। 14 के गुणज में ये होगा, इसलिए ये सही है। दोनों लास्ट वाला दिया है दोनों विषम संख्याएं हैं, तो ये दोनों गलत है क्योंकि दोनों सम संख्या है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।